बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित उनकी हस्तलिखी में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का अपना लेक्चर चालू है और इसमें लास्ट टाइम हम लोग आए थे कि सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब अनंत बुद्धि जिसे कहते हैं हिंदी में, यह अनेक फॉर्म के द्वारा, फॉर्म के अंदर और फॉर्म के द्वारा, इन एंड थ्रू द फॉर्म्स ऑफ एटम, स्टोन, आयरन, मेटल, वेजिटेबल, एनिमल is realizing its infinite, subtle and gross imagination according to the limiter। एक बार बाबा ने कहा है कि मैं समझो आपको ये बता भी दूं कि पहला मानव कभी निर्माण हुआ था और मैंने आपको एक संख्या दे दी, फिगर, कि भाई आफ्टर सो मेनी लैक्स, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया, बस बात ख़त्म हो गई। पर ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बताया जा रहा है, इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि हम कौन हैं, हम किधर से आए हैं और हमको जाना कहाँ पे है। और एक बार अगर ये बात अपने मन में पूरी बैठ गई तो फिर अपने को किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती और अपने को ये मालूम रहता है कि अपने को करना क्या है जीवन के अंदर में। ठीक है, अपन काफ़ी किताबें पढ़ते, ये पढ़ते, वो पढ़ते, अच्छा है, कोई वेरी गुड, कोई नहीं है। पर जो मेहर बाबा जो कह रहे हैं कि इस युग के अंदर में मैंने आप लोगों को अध्यात्म में ऐसे बताया है कि उसको पढ़ने के बाद सब लोग उसका स्वीकार करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नुस्ता स्वीकार नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इसीलिए हम जो पढ़ रहे, इतना डिटेल पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? पहले भी मुझे ऐसा लगता था, मैंने जब भी पढ़ा थोड़ा सा तो यार बार बार ये क्या लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। पर बाद में समझ में आया कि ये कितना महत्व का है इसका, कितना महत्व है इसका, कि अगर नहीं पढ़ते तो कम से कम सुनना तो भी चाहिए, है कि नहीं? और इसीलिए बाबा इसके मैंने कहते हैं कि ये किताब कितनी महत्व की है कि ये हमारा अपना हम परमात्मा ही है, परमात्मा के अंश नहीं, हम परमात्मा ही है। ये सारा लिटरेचर जितना भी है मेहर बाबा का लिखा हुआ, उसके अंदर से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि यस, हम भी वही है और हम अपना ही खोज कर रहे हैं उसको, उसके साथ मिलन होने के लिए, अपने रियल एग्जिस्टेंस के साथ में अपना मिलन होने के लिए हम अपने ही खोज कर रहे हैं। ये बाद में कंक्लूजन निकलता है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि इनफाइनाइट, सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू द लिमिट, जैसे जैसे जिसकी लिमिट होगी, मतलब जैसे एटम की लिमिट है या वेजिटेबल की है, स्टोन की है, पशु पक्षियों की है, मनुष्य की है, वो अपनी अपनी लिमिट के मुताबिक वो यह ब्रह्मांड का सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत का वह अनुभव लेते रहते हैं, सारे प्राणी अकॉर्डिंग टू दी चैतन्य। जैसे उसके अंदर में चैतन्य होगा उस प्रकार से उसको इस यूनिवर्स का अनुभव आएगा। इनफाइनाइट अनुभव के लिए आपको मानव रूप ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा अनंत है। उस अनंतता तक पहुंचने के लिए और उस अनंतता को ग्रास करने के लिए कि मैं अनंत हूँ, इसका अनुभव तभी आएगा जब आप अनंत होगे तभी। और इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे जैसे जिसका चैतन्य होगा, चेतना जैसे होगी, उसी प्रकार से उसको इस जगह का अनुभव आएगा। थिंकिंग एंड मैटर मतलब अकॉर्डिंग टू द चैतन्य, दैट इज थिंकिंग एंड मैटर मीन्स प्राण एंड आकाश। मतलब जब बाबा उसको समझाते हैं कि जब ये प्राण और आकाश जो है एनर्जी और स्पेस जो है, इसका जब भी घर्षण हुआ तो उसके बाद वहाँ से ये पूरा ब्रह्मांड की निर्मित हो गई है। और अकॉर्डिंग टू थिंकिंग एंड मैटर ऑफ दैट फॉर्म,
जैसे जैसे वो फॉर्म होगा उसका फॉर्म होगा, और जैसे उसकी थिंकिंग होगी, जैसे उसकी चेतना होगी, उस हिसाब से उसको खुद ही निर्मित किया हुआ जो ब्रह्मांड है उसका अनुभव धीरे धीरे आएगा। मैटर एंड सो दैट फॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट जीव एंड शरीर ऑफ दैट फॉर्म, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग ऑफ दैट फॉर्म। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे उसका फॉर्म होगा, जैसे उसकी चेतना होगी, जैसे उसकी चेतना होगी, जैसे उसकी थिंकिंग होगी, उस प्रकार से उस प्राणी को इस यूनिवर्स का अनुभव आने वाला है, मतलब आते रहता है। ये उनका कहते हैं द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, सेम मतलब गॉड, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब गॉड, इन एंड थ्रू द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ना परमात्मा का भी ये फॉर्म है, मानव रूप का फॉर्म है। ऑर्डिनरी बीइंग मतलब महेश बाबा के पास में जो सर्कल में मेंबर थे उनके नाम उन्होंने दिए, पेंडू है, पादरी है, बेहराम है, एक्सेट्रा, जो वहाँ पे बैठे होंगे वहाँ पे जो भी है। इज़ थिंकिंग इज इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन इनफाइनाइटली। कहने का मतलब है कि मनुष्य रूप के अंदर में हम जिसका अनुभव ले रहे वह है अनंत अनंत ब्रह्मांड, सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स जो है, मतलब ये जो कल्पना जो है उसका हम लोग इस फॉर्म के द्वारा हम अनुभव लेते हैं। मतलब और वो अनुभव फुल्ली है, ऐसे नहीं, फुल पूरा अनुभव हम ले रहे हैं। द कॉन्शियसनेस इन दिस फॉर्म बीइंग इनफाइनाइट एंड सटल एंड ग्रॉस बॉडी मोस्ट परफेक्ट। इस फॉर्म के अंदर में हमारा जो ये जो है द कॉन्शियसनेस जो है इन दिस फॉर्म बीइंग, कॉन्शियसनेस यहाँ पे फुल कॉन्शियसनेस है, अनंत है, और उसके साथ साथ जो बॉडी है वो भी परफेक्ट बॉडी है, और अपनी चेतना जो है वो अनंत है। पर इस चेतना के ऊपर फिर से वो संस्कार जो है, इसलिए वो चेतना हमारी सीमित हो गई। जब ये संस्कार चले जाएंगे तो ये चेतना, हमारा जो चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो अनंत हो जाएगी, फिर से एज इट इज़। ये वो समझा रहे। द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ सदगुरु भी इसी धरती पे आते हैं ना, वो थोड़ी कि वहाँ पे बैठे थे। पर सदगुरु कौन है फिर? सदगुरु बोलते हैं द सेम परमात्मा, द सेम गॉड इन द फॉर्म ऑफ सदगुरु को फॉर्म है, परमात्मा को थोड़ी फॉर्म है, वो तो निराकार है। सदगुरु दैट इज़ रियलाइज्ड मास्टर, मतलब सदगुरु जो है वो रियलाइज्ड मास्टर है। वो रियल है, वो फॉल्स नहीं है। उनकी चेतना भी रियल है, उनका अपना एग्जिस्टेंस भी रियल है, उनका सब कुछ रियल है, क्योंकि वो परमात्मा से एक है और मानव रूप में है। जैसे उन्होंने बोला है कि रियलाइज्ड मास्टर्स, मतलब नाम भी दिए उसने, जैसे जीसस है, गौतम बुद्ध है, ज़ोरास्टर है, मोहम्मद है, साईं बाबा है, तुकाराम महाराज, एक्सेट्रा, मतलब गॉड रियलाइज्ड सोल है, उनके बारे में वो बता रहे हैं। इस थिंकिंग इटसेल्फ, मतलब उनका अपना विचार जो है, जो थिंकिंग करते हैं, वो ब्रह्मांड का विचार कभी नहीं करते हैं। जब भी कभी कुछ उनको काम होगा तभी वो उसके बारे में सोचेंगे, और अदरवाइज़ कंटिन्यूसली वो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि हु एम आई, तो आई एम गॉड। फिर भी गॉड के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनको मालूम है कि गॉड अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, उनको उसका अनुभव है। उनको इस ब्रह्मांड का जो मायावी है, जो कल्पना है, इसका अनुभव उनको बाद में नहीं रहता है। कोई कार्य करने के लिए वो उसका यूज़ करते हैं, और अदरवाइज़ उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई। और इसीलिए थिंकिंग इटसेल्फ, मतलब वो अपना खुद का ही अनुभव लेते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि पहला जो वर्ड था मैं कौन हूँ, और उसका आंसर था मैं गॉड हूँ। तो किसका रियलाइजेशन होगा? वो गॉड का ही रियलाइजेशन करेंगे इन ह्यूमन फॉर्म, कि जब सबको वो स्वीकार करना है और वहाँ तक हमको पहुँचना है। आगे में इन स्टोन फॉर्म टू बुद्धा फॉर्म, गौतम बुद्ध के स्टेट तक, मतलब उनका कहने का मतलब है कि इस फॉर्म से लेके इस फॉर्म तक, सदगुरु के फॉर्म तक, अनंत निराकार रियल माइंड तक, ये सदगुरु है। मतलब वो अवतार हो या सदगुरु हो, मतलब स्टोन फॉर्म से लेके
सदगुरु की आखिरी की स्टेज तक, और गौतम बुद्ध की जो स्टेज है वहाँ तक बोलो, या साईं बाबा की जो स्टेज है वहाँ तक, मतलब सदगुरु की जो स्टेज है वहाँ तक, फ्रॉम स्टोन फॉर्म टू गौतम बुद्ध फॉर्म, द सेम परमात्मा, सेम गॉड, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस in the thinking state, is in the thinking state। कहने का मतलब है कि स्टोन से लेके गौतम बुद्ध का जो फॉर्म है वहाँ तक जितने भी है वो सब थिंकिंग स्टेट में ही है। थिंकिंग वहाँ पे भी है, थिंकिंग यहाँ पे भी है। हम लोग इमेजिनेशन का थिंकिंग कर रहे, कल्पना का थिंकिंग कर रहे, वो लोग अपनी रियलिटी का थिंकिंग कर रहे, पर थिंकिंग सभी जगह है। थिंकिंग, उनका थिंकिंग रियल है, हमारा थिंकिंग फॉल्स है। हमारा थिंकिंग इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, उनका थिंकिंग परमात्मा से कनेक्टेड है। दोनों ये दोनों में फ़र्क है, पर थिंकिंग इज़ देयर। आप इधर हो या उधर हो, थिंकिंग इज़ देयर। सिर्फ एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे थिंकिंग नहीं है, और वो है हमारी साउंड स्लीप, जहाँ थिंकिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे में उसका डिटेल आएगा तो हम आगे में बताते हैं। इनकी है सो इन द मतलब इन द फॉर्म, फिर वो उसका और एक्सप्लेनेशन देते हैं। इन द फॉर्म, पत्थर से लेके ह्यूमन फॉर्म तक जो है वह थिंकिंग किसका है? ब्रह्मांड का थिंकिंग है, मायावी थिंकिंग है। बट इन द फॉर्म ऑफ गौतम बुद्ध, थिंकिंग इज अपना खुद का थिंकिंग है, मतलब दैट इज़ रियल थिंकिंग। अपना थिंकिंग फॉल्स है, उनका ये रियल नहीं। आगे में फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज वेन नॉट थिंकिंग इट थिंग्स नाइदर इटसेल्फ नॉर इट्स इमेजिनेशन। सदगुरु जो है या अवतार सदगुरु जो है, अगर वो थिंकिंग स्टेट में नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो शांत रहेंगे, ना थिंकिंग करेंगे ना कुछ करेंगे। पर वो अगर थिंकिंग भी करते हैं तो अपना रियलिटी का ही थिंकिंग करते हैं, नहीं तो फिर वो अपना जैसे हम लोग अपनी गहरी नींद में जाते हैं, वहाँ पे थिंकिंग नहीं है तो वहाँ पे अपना थिंकिंग नहीं तो एक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब डार्क है कंप्लीट, बराबर है कि नहीं? पर अपनी नींद की स्टेट में सदगुरु जो है या अवतार जो होते हैं वो जागरूक रहते हैं। हम जागरूक नहीं है क्योंकि हमारा थिंकिंग फॉल्स है। उनका थिंकिंग रियल होने से वो सोते नहीं है जैसे हम लोग सोते हैं वैसे। अभी समझो राम कृष्ण बुद्ध जीसस का, इसके पहले जितने भी हो गए उन सब का अस्तित्व अभी भी यहाँ पे है, ये ब्रह्मांड के अंदर में वो है। और वो ये नहीं हो कि वो चले गए और उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो अभी भी है, पर उनका कार्य जो है वो स्टॉप है, स्टैंड स्टिल है, वो अभी कुछ कार्य नहीं कर रहे। पर राम का एग्जिस्टेंस अभी भी है, कृष्ण का भी अभी है, सभी जितने सदगुरु गॉड रियलाइज सोर्स है उन सब का अस्तित्व है। फक्त सवाल ये है कि अभी वो एक्टिंग में नहीं है। अभी अवतार मेहर बाबा जो है उनका वो एक्टिंग वो चल रहा है, कार्य ब्रह्मांड में उनका कार्य चल रहा है। इसलिए बुद्धा फॉर्म थिंकिंग इटसेल्फ, वो उन्होंने समझाया है, नाइदर इटसेल्फ नॉर इट्स इमेजिनेशन। अभी समझो प्रभु रामचंद्र है, अभी वो कौन सी स्थिति में है? वो नाइदर ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे और ना ही वो अपना खुद का अनुभव ले रहे, पर उनका अपना एग्जिस्टेंस जो है, एग्जिस्टेंस वो है अभी भी। इसीलिए आप राम की पूजा करो, कृष्ण जीसस क्राइस्ट जो भी है, परमात्मा आपको उसका फल जरूर देगा। पर लिविंग मास्टर की अगर से हम कनेक्टेड होते हैं तो उसका एक इन्फ्लुएंस जो है वो अलग ही रहता है। ये हमने को समझना चाहिए। इसलिए आगे में, बट इन ऑल द सक्सेसिव एडवांसिंग फॉर्म इट थिंक्स इट्स इमेजिनेशन मोर एंड मोस्ट इन ह्यूमन फॉर्म। जहाँ पे भी हो, जैसे जैसे ही यहाँ से प्रवास चालू हो जाता है वैसे वैसे थिंकिंग बढ़ती जाती है, और ह्यूमन फॉर्म के अंदर में वो थिंकिंग जो है वो इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि सारा विश्व का अनुभव आप ले सकते हो, इतनी आपकी योग्यता हो गई है ह्यूमन फॉर्म। और इसीलिए ह्यूमन फॉर्म के अंदर में चेतना जो है वो अनलिमिटेड है। परमात्मा की चेतना कैसी है? अनलिमिटेड। गॉड मीन्स इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, परमात्मा मतलब अनंत चेतना, अनंत चैतन्य। वैसे ही वो जो चेतना जो है वो अपने में भी है, पर अपनी चेतना जो है वो सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई, क्योंकि हमने इस संस्कार निर्माण करके उसको
अपने लिमिटेड जो था उसको सीमित बना दिया, अनलिमिटेड था उसको लिमिटेड बना दिया। किसके वजह से? संस्कारों के वजह से। और इसीलिए अनलिमिटेड चैतन्य एंड मोस्ट इन ह्यूमन फॉर्म। ओके, आगे अनलिमिटेड चैतन्य एंड मोस्ट परफेक्ट शरीर एग्जिस्टिंग इन द ह्यूमन फॉर्म। ओके, इन द ह्यूमन फॉर्म द चैतन्य इज नेचुरल। नेचुरल मतलब सहज। अपने इसमें अपना जो चैतन्य, अपनी हर एक्शन जो है वो सहज होती है। ऐसे कोई नहीं है कि उसको सोच समझ के करना पड़ता है कि मुझे भूख लग, अरे भाई भूख लगी तो इज नेचुरल है, जो भी है वो नेचुरल है। इन द ह्यूमन फॉर्म द चैतन्य इज़ नेचुरल, मतलब कुदरती बोलो या उसको सहज बोलो। अनलिमिटेड बट बीइंग इन द अननेचुरल बाइंडिंग, क्यों? पर उसके ऊपर में अननेचुरल बाइंडिंग आ गए, संस्कारों के बाइंडिंग आ गए। एंड इसीलिए अनलिमिटेड संस्कार मेक्स इट लिमिटेड। जो भी हम संस्कार निर्माण करते हैं, संस्कार हमारे क्यों निर्माण होते हैं? क्योंकि हम साकार इनफाइनाइट इमेजिनेशन जो है उसके बारे में सोचते, परमात्मा के बारे में सोचते। इसलिए सदगुरु कहते कि मेरा नाम लो। क्यों नाम लो? उसके नाम से, क्योंकि वो जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है और वो रियल है, तो उसका नाम भी रियल है। बराबर। 99 मर्डर वाला जो वाल्मीकि था, वो वाल्मीकि सदगुरु बन गए। वाल्मीकि सदगुरु बन गए काय के लिए? कि उसके गुरु ने उनको कहा था कि राम का नाम लेते यहाँ बैठे रहना, बस। वो गुरु की आज्ञा पालन की तो उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। मतलब उस नाम में कितना अर्थ, कितना पावर होती है, शक्ति होती है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि नाम लेते रहो, नाम लेते। जब बाबा ही कहते हैं कि नाम लेते रहो। अभी आपने देखा कि नहीं, प्रेम करते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम ले, मुझे नाम ही ले, और क्या करेंगे। इसीलिए क्यों कि ये अनलिमिटेड, अपना ये जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड होना चाहिए। हमारे मन में कोई शंका आती है तो उसको सोच के उसको बाजू में कर दो, निकाल दो उसको। जो अपने मन में आता है कि भाई ऐसा करने से ऐसा कर, और जैसे हम लोग परमात्मा से डरते हैं, और डरते क्या के लिए मेरे से? उसने बेचारे ने कभी किसी का ये नहीं किया, उसने हमेशा लोगों को मदद ही की ना। क्या बाबा क्या कहते, मैंने कितनी कष्ट सहन किए उन्होंने, बाबा बाबा बाबा। हम किसी किताबों नहीं पढ़े, वो जो मंडली के लोग थे वो बताते हैं कि कितना कष्ट उन्होंने सहन किया मानव जाति के लिए। उससे क्या डरने का है? पर हम डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर ही खोट है, इसलिए हम डरते हैं। नहीं तो हम काय के लिए डरेंगे? खोट है इसलिए डरते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि वो जो फिर बाबा ने वहाँ पे हाफिज़ जो थे बाबा के प्रिय सदगुरु, उनका एक कोट बाबा ने दिया, यू योर सेल्फ आर द वेल ऑफ योर सेल्फ, हाफिज़ रिमूव योर सेल्फ। क्या बोलते हैं? यू योर सेल्फ आर द वेल ऑफ योर सेल्फ, हाफिज़ रिमूव योर सेल्फ। एक योर सेल्फ ये है, सीमित है, और एक योर सेल्फ जो है वो अनलिमिटेड है। तो हम जो है वो सीमित योर सेल्फ है। हमारा ये बॉडी, मन, ये वो सब है वो लिमिटेड है। और ये शरीर जो है हमारा और ये मन, यही हमारे और परमात्मा के बीच में एक हर्डल है। तो हमारे के बीच में एक कर्टन है, एक पर्दा है। इसीलिए हाफिज़ जो सदगुरु थे, वो सदगुरु है, वो बाबा ने उनको कोट किया है कि आप अपना जो पर्दा जो है, ये जो पर्दा जो है अपना, जो झूठा पर्दा जो है योर सेल्फ, आपका खुद का जो अस्तित्व है, कहने का मतलब आपका जो खुद का अस्तित्व है वो फॉल्स है। इस फॉल्स अस्तित्व को बाजू करो तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। क्या बोलता है? रिमूव योर सेल्फ। आपका पर्दा जो है झूठा, उसको बाजू करो। पर अपने को क्या लगता है कि ये जो है ये रियल है कि नहीं? पर सभी सदगुरु अवतार बार बार इसको दोहराते हैं कि नहीं, ये फॉल्स है। इसीलिए आगे वो कहते हैं, बाबा ने कहा है, एंड इन द फॉर्म ऑफ गौतम बुद्ध, जो अनंत है, रियल है, इट थिंक्स इट सेल्फ। मतलब हम लोग सीमित सोच है हमारी, गौतम बुद्ध सदगुरु अवतार जो है उनकी सोच अनलिमिटेड है। थिंक्स इट सेल्फ, अपने खुद के बारे में सोचता है अनलिमिटेड। When it is thinking itself, it is thinking and not yet thinking।
मतलब जब भी वो थिंकिंग करते हैं तो थिंकिंग भी है और नॉट थिंकिंग भी है, वो दोनों के दोनों भी है। सदगुरु की स्टेट होती है जब इस वो स्थिति आती है तभी वो दोनों भी है। इसीलिए बोलते हैं वो कि कॉन्शियस एंड येट नॉट कॉन्शियस, दैट इज़ सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस का मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस उसके ऊपर की और एक स्थिति, मतलब छठवें प्लेन पे हम जब सातवें प्लेन में जाते हैं तो उसको सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। क्यों? कि अभी वो परमात्मा से एक हो गए, इसलिए वो कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस हो गई। सुपर कॉन्शियसनेस दैट इज़ कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ एंड नॉट ऑफ द यूनिवर्स। कहने का मतलब कि वो जो चेतना जो है वो उनको ये अनुभव देती है कि यू आर एवरीथिंग। हमारी चेतना हमने को अनुभव देती है कि आई एम दिस बॉडी, वो फॉल्स है और वो जो है वो रियल है। और इसीलिए आगे में वो कहते हैं इन ईच सटल एंड ग्रॉस फॉर्म द सेम थिंकिंग इज देयर बट फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द लिमिट थ्रू विच द थिंकिंग इज डन। वो जो थिंकिंग जो है, पहली बात हमारा जो थिंकिंग जो है वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, क्योंकि वो हम लोग अनुभव इस निराकार इमेजिनेशन का हम लोग अनुभव ले रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे सीमित है। यहाँ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे होने के बाद में वो इनफाइनाइट हो गया है, थिंकिंग हो गया है। पर वो थिंकिंग है वो सीमित है या अनलिमिटेड है, ये उसके ऊपर में डिपेंड है कि वो फॉर्म कैसा है, कौन से फॉर्म के अंदर में क्या क्या है, ये उन्होंने बताया है। It thinks its imagination more through the vegetable form than through the atom form. इस फॉर्म में थिंकिंग ज़्यादा है, किससे? स्टोन से। फिश फॉर्म में थिंकिंग ज़्यादा है, किससे? वेजिटेबल से। बर्ड में इससे ज़्यादा है, एनिमल में इससे ज़्यादा है, मंकी में इससे ज़्यादा है, ह्यूमन फॉर्म में इन सब से ज़्यादा है। थिंकिंग ज़्यादा 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 बढ़ते गया है। तो इट थिंक्स इट्स इमेजिनेशन मोर through the vegetable form than the atom form, and yet more through the monkey form, and most through the human form. And सबसे ज़्यादा वो मनुष्य रूप के अंदर में वो थिंकिंग हाईएस्ट है। आगे में बट वेन इट थिंक्स इटसेल्फ दैट इज़ अनुभव। मतलब जब भी व्हाट इज़ अनुभव, व्हाट इज़ अनुभव के? अनुभव का मतलब कि मैं अनंत हूँ, आई एम गॉड, दैट इज़ अनुभव। और ये अनुभव जो है यह अपने को सदगुरु की कृपा के द्वारा ये अनुभव सबको मिलता है, सभी को जो प्रयत्न करेंगे सब। इसीलिए वो कहते हैं कि इट थिंक्स इटसेल्फ दैट इज़ अनुभव, मतलब निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि मतलब जिसके अंदर में हम ओनली थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, दैट आई एम इन्फिनाइट, दैट इज़ निर्विकल्प समाधि। एंड देन और फिर उसके बाद में वो इवोल्यूशन भी गया, इन्वोल्यूशन भी गया, फॉर्म भी गए, साधु संत ऋषि मुनि महाराज वो भी गए, सटल वर्ड भी गया, साधु संत ऋषि मुनि महाराज ये हमने गॉडस्पिक्स में देखा, वो सब का सब जितना भी था वो सब का सब वो पर्दा जो है बाजू में हट गया, कुछ नहीं रहा। इतना जो किया वो सब चला गया। No realization of subtle and gross manifestation and its imagination. Okay. आगे में no experience of subtle and objects, वो भी हो गया। गुजराती में उन्होंने उसको कहा है कि ये ग्रॉस वर्ल्ड है और ये जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हमने उसको सटल वर्ड कहा, वो कभी कभी उसको स्पिरिचुअल वर्ड भी कहते हैं। और उसके बाद में एक है ग्रॉस वर्ड, स्पिरिचुअल एंड देन रियल। रियल मतलब 6th प्लेन से 7th में जाते हैं तो उसके आगे में जितना भी है वो सब रियल है। सदगुरु है या ब्रह्मीभूत है या सलीक है या बाकी के और जीवन मुक्त है, ये सब वो सब रियल फॉर्म के अंदर में आते हैं। आगे में ये जो है द सेम इनफाइनाइट माइंड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रुस्तम बेहराम, मतलब वो आदमी के नाम लिए उन्होंने, रुस्तम बेहराम विष्णु, जब से इन द फॉर्म ऑफ रुस्तम बेहराम एक्सेट्रा थिंग्स द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स एज रियल इन द फॉर्म ऑफ
in the form of Ram, Buddha, and Ramdas Swami, etc., thinks the universe as false, as mere imagination, as भास. जो रियलाइजर है उनके लिए ये यूनिवर्स वो कहते हैं कि ये फॉल्स है, उनका अनुभव फॉल्स है, भ्रम है, माया भी है, कुछ नहीं है, नथिंग. पर अपने लिए जो रुस्तम है, बहराम है, विष्णु है, जो इनफाइनाइट माइंड जिसका है, हमारा माइंड इनफाइनाइट है. सदगुरु रामदास स्वामी, बुद्धा, गौतम बुद्धा, इनके माइंड भी इनफाइनाइट है, पर वो रियल है. हमारे इनफाइनाइट पर फॉल्स है. तो हमारा अनुभव माया का है, यूनिवर्स का है, उनका अनुभव रियलिटी का है. रियलिटी का है, सत्यता का उनका अनुभव है, सत्य का अनुभव है. वो सत्य से एक रूप हो गए हैं, इसीलिए उनको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. और ये भास, ये उनका अपना अनुभव है. और बार बार हम लोगों को सदगुरु या अवतार के द्वारा ये बताया जाता है कि सब कुछ छोड़ो और यहाँ बैठो, सब कुछ छोड़ो यहाँ बैठो. पर होता है क्या? नहीं होता है. और इसलिए पर ये जो हाँ ये चलते रहता है. तो उन्होंने आगे में ये बताया कि ये रियल थिंकिंग है, इसका अर्थ क्या हो गया. रियल इनफाइनाइट थिंकिंग मतलब रियल ईगोइज़म, मतलब हमारा अपना जो अस्तित्व है, ये हमारा अस्तित्व जो है परमात्मा, रियल एग्जिस्टेंस में राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, इनका अस्तित्व जो है वो रियल है, रियल एग्जिस्टेंस. क्योंकि बॉडी ड्रॉप करने के बाद भी उनका अपना अस्तित्व डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो अभी भी है इसके अंदर में, ब्रह्मांड के अंदर में. काम नहीं करेगा तो अलग है, पर उनका अस्तित्व रियल है. हमारा अस्तित्व इस शरीर के बाद में, हमारा अस्तित्व हम सोचते हैं कि वो गया, क्योंकि ये अस्तित्व गया, फिर एक नया अस्तित्व आएगा, फिर और एक नया अस्तित्व आएगा, ऐसे लाखों अस्तित्व हमारे आए हुए. सो रियल थिंकिंग ऑफ इटसेल्फ का मतलब हो गया कि रियल आय, सद्गुरु अवतारों का ये है, वो रियल आय है. उनका अपना अस्तित्व जो है वो रियल है. उनका कॉन्शसनेस जो है वो सुपर कॉन्शसनेस है, और उनका अस्तित्व रियल है, और उनका थिंकिंग भी रियल है. सभी उनका रियल है. इसीलिए भलाई वो 7वें प्लेन का एखादा गॉड रियलाइज्ड सोल हो, उसको वो कुछ नहीं दे सकता है किसी को, पर आप उसके पास जाके भी बैठोगे तो भी आपका भला होगा. क्यों? कि उसका अस्तित्व रियल है, और उसके आजू बाजू का जो वातावरण जो है जहाँ बैठते हैं, उससे आप सिर्फ बैठने से ही आपको उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो लहरें निकलती है इसका एग्जिस्टेंस से, उससे भी आपको फ़ायदा होता है और आपके संस्कार नष्ट होते हैं, प्रोवाइडेड आप उसकी सेवा करते हो या उसके पास जाके बैठते हो, उसको खाना खिलाओ, ये करो, जो भी उसे काम करते हो. उसको तो अपना होश नहीं रहता है, वो तो अपने ही मस्त रहता है कि मैं अनंत हूँ, वो रहता है. इसीलिए ये रियल एग्जिस्टेंस का मतलब, ये रियल एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया रियल ईगोइज्म, मतलब रियल एग्जिस्टेंस. आगे में फिर से ये जो डायग्राम हमने दिखाया है, इसके अंदर में अनंत चेतना जो है, या अनंत अस्तित्व, या अनंत बुद्धि, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि जो है, यह थिंकिंग तो कर रही अनंत प्रकार से, थिंकिंग इनफाइनाइटली, अनंत प्रकार से वो कर रही. द इनफाइनाइट इमेजिनेशन, पर वो किसका थिंकिंग कर रही है? वो अनंत इमेजिनेशन जो है उसकी वो थिंकिंग कर रही है. मतलब वो थिंकिंग करने के लिए कोई फॉर्म चाहिए, वो इस मनुष्य के द्वारा, इस ह्यूमन फॉर्म के द्वारा वह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वह इनफाइनाइटली, अनंत से इनफाइनाइट इमेजिनेशन का अनुभव ले रहे, परंतु जो फॉर्म है वो फॉल्स है. ये फॉर्म जो है वो फॉल्स है. अनुभव तो ले रहे पर वो फॉल्स है. उसकी थिंकिंग ही फॉल्स है, उसका अपना अस्तित्व भी फॉल है, और वो उसका अस्तित्व है, उसका फॉल्स जो है झूठा मैं, उसको बोलते रियल आई और फॉल्स आई. हमारा जो है वो झूठा मैं हूँ, है कि नहीं. मेहर बाबा, राम, कृष्ण, बुद्ध वो रियल आई है.
हम फॉल्स आए हैं और इस फॉल्सनेस को डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। और इसके लिए सद्गुरु के सिवा ये कोई नहीं कर सकता, किसी को वो अधिकार नहीं है। सब लोग अपने पर से प्रयत्न करते हैं, ठीक है, ओके है, परंतु ये बात सही है कि वो जो मार्ग जो है, आप कभी ना कभी तो पहुँचोगे वहाँ पे, 10 लाख जन्म के बाद या 20 लाख जन्म के बाद। अब सारा इतना कौन 20-20 लाख और 25-25 जैसे लाख जन्म का राह देखते बैठेगा, नहीं क्या? इसीलिए वह कहते हैं इसी जन्म में अगर तूने मौका दे के सेवा तूने कराई, तो अपने को वो सेवा करने का वो चांस दिया उन्होंने कि भाई सेवा करो, मानव जाति की सेवा करो, किसी को झूठ मत बोलो, किसी को लुबाड़ो मत, लोगों को मदद करो और उसका गवावा मत करो कि मैंने ये मदद किया, ये किया, वो किया, वो कुछ नहीं। मदद करने का और चुप रहने का, चुप, किसी को बताने का बनी कि इसको मालूम नहीं होना चाहिए कि हमने कोई मदद की तो हमारा ज़रा थोड़ा सा उधर उधर हो जाए, थोड़ा सा हमारा सत्कार हो जाए कि हमने कुछ किया, कुछ नहीं है। आगे में फॉल्स इमेजिन, द इनफाइनाइट इमेजिन थिंकिंग फाइनाइटली, इनफाइनाइट इमेजिन दैट इज़ फॉल्स इनफाइनाइट थिंकिंग। इनका भी थिंकिंग है, स्टोन, वेजिटेबल, फिश, बर्ड, दिस सब थिंकिंग है। हमारा थिंकिंग अनंत है, इसका थिंकिंग थोड़ा कम है, इनका थोड़ा और कम है। वेजिटेबल स्टोन जो है इनका इनफाइनाइट और कम है। ये ऊपर जाओगे तो कम हो जाता है, नीचे आओगे तो थिंकिंग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि थिंकिंग सभी का है, पर कौन किस प्रकार से, किस फॉर्म में, किस परिस्थिति के अंदर में, किस चेतना के साथ में, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग स्थिति के अंदर में अलग अलग अनुभव वो अपने फॉर्म के द्वारा ले रहा है, सो जो आत्मा जो है वो, और अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक बार उसने निर्माण किया, दूसरे बार उसको डिस्ट्रॉय करो तो फिर मालूम पड़ेगा कि मैं अनंत हूँ। इसलिए वो बोलते हैं कि थिंकिंग के प्रकार कितने हैं, वो सब समझा रहे, थिंकिंग के प्रकार कितने हैं ये सब। अब आखिरी का जो है वो लेते हैं और फिर उसके बाद में प्रार्थना आदि करेंगे। आखिरी एंड में है, चेतना, चैतन्य के बारे में बताते हुए वो कहते हैं चैतन्य इज़ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग अवेयरनेस इन इट्स लिविंग आइडेंटिफिकेशन विच विद द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि यह चैतन्य और ऊर्जा के रूपों के साथ, मतलब चैतन्य ऊर्जा और पदार्थ के रूपों के साथ अपना जीवित पहचान में अनंत बुद्धि की सोच जागरूकता है, अवेयरनेस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा और ये पदार्थ से अपना ये बॉडी, ये फॉर्म बन गया, और इसके साथ साथ अनंत बुद्धि और ये अपना फॉर्म, ऊर्जा और पदार्थ के साथ अनंत बुद्धि जब भी है, तभी ये जो ढांचा अपना बन गया है फॉर्म का, सोच, और इसमें जब भी हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं, ये पूरा कंबाइंड होने के बाद जब सोचते हैं, उसे कहते हैं हमारी चेतना या हमारा चैतन्य। इन अवेयरनेस मतलब जागरूक अवस्था के अंदर में अनंत बुद्धि के द्वारा हमारा शरीर और हमारा ये जो चैतन्य और ये ऊर्जा और ये पदार्थ जो है फॉर्म, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, वो एक हो जाएगा। तभी जो कुछ भी सोच है या जागरूकता है, वो उसे कहते हैं चेतना, हमारी चेतना। करेक्ट। ये चेतना जो है वह फॉल्स नहीं है, वो चेतना जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर में है। चेतना जो है वो ऑलरेडी इसमें है, क्योंकि अनंत चेतना मिस परमात्मा। यह चेतना पहले फॉल्स थी मनुष्य रूप तक, बाद में ये रियल हो गई जब भी हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। तो ये कहते हैं ह्यूमन, बाद में व्हेन इनफाइनाइट थिंकिंग इन द ह्यूमन फॉर्म इज़ कंजॉइंड, मतलब संयुक्त या एकीकृत हो गए with the virtual non-egoism of a stone. When this happens,
द फॉल्स ईगोइज़म बिकम्स द रियल ईगोइज़म। मतलब हम जब भी इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन की प्रोसेस से होते होते जब भी हम 7वीं प्लेन तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो हमारे फॉल्स आइडेंटिटी जो है वह रियल ईगोइज़म, मतलब हमारा रियल अस्तित्व में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये रियल फॉल्स है, इसको रियल में कन्वर्ट करना, मतलब इसका ये हो गया कि फॉल्स ईगोइज़म, फॉल्स थिंकिंग है वो रियल थिंकिंग में गया, हमारा फॉल्स एग्जिस्टेंस है वो रियल में गया। मतलब हम सद्गुरु, इसका मतलब हम परमात्मा से एक रूप है, वो स्थिति है। अगर हमारी थिंकिंग अभी जो है वो फॉल्स है, वो रियल हो जाएगी। और इसका मतलब हो गया कि जो जीवात्मा जो है वो शिवात्मा हो गया। क्या बोलते हैं? जीवात्मा जो है वह शिवात्मा हो गया। इसका मतलब फ्रॉम मोस्ट स्टोन फॉर्म से लेके इनफाइनाइट डिग्री इन ह्यूमन फॉर्म हमको चेतना आ गई। रियलाइजिंग दिस स्टेट चैतन्य मर्जेस विद सुपर कॉन्शियसनेस। मतलब ये चेतना जो हमारी है मनुष्य रूप में, वो 7वीं प्लेन में जब भी हम गए तो हमारी चेतना सुपर कॉन्शियसनेस हो गई। मतलब ये है चेतना, और ये है चेतना, और दूसरा है ये ईगोइज़म जो है, मतलब हमारा अस्तित्व जो है रियल, अभी फॉल्स से रियल होना है नंबर 1, और चेतना जो है वो जो अनलिमिटेड, जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। और इसीलिए ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड का जो डायग्राम डाला है, बनाया है, उसका पर्पज़ जो है वो उन्हें बताया कि इस स्थिति के अंदर में अल्टीमेटली आपको ये अनुभव है कि आप अनंत हो, अनंत चेतना हो, आपका अस्तित्व अनंत है, और आपका बाद में सब कुछ जो है वो अनंत है। तो ये जो सीरीज़ नंबर 2 है, इसके अंदर में उसका स्टार्टिंग जो है वो है चैतन्य और ईगोइज़म, मतलब चेतना और तुम्हारा अस्तित्व। ईगोइज़म मतलब अस्तित्व। इसके ऊपर में वो उन्होंने डिटेल बताया है कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि एनर्जी और पदार्थ, मैटर, इनका जब भी मिश्रण हो जाएगा, संगम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसके साथ साथ जीवंत मतलब जीवंत ये अनंत बुद्धि जब भी उसके साथ में जब एक हो जाती है तो हमारा ये ढांचा तैयार होता है। और इसीलिए वो समझा रहे कि व्हाट इज़ दिस अनंत बुद्धि, व्हाट इज़ दिस चेतना, व्हाट इज़ दिस ऊर्जा, व्हाट इज़ दिस पदार्थ, मैटर, ये सब क्या है, वहाँ से उन्होंने चालू किया है। तो आगे में इसका डिटेल जब भी आता है तो उसको बताएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। कहने का उनका मतलब है कि जो फॉल्स है उसको आपको रियल में कन्वर्ट करना है। फॉल्स को पहले हमने निर्माण किया और उसके बाद हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट इज़ कि हमने जो क्वेश्चन पूछा हुए या माया का आंसर जो है वो है मैं परमात्मा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय।